नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रसून पांडे आपका अपना इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य आर्मी कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं जो क्लास 10 का ये हिंदी किताब का कविता है, जिसको लिखे हैं गुरु नानक जी। और इसका एक भाग मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, जिसका लाइन था मतलब कि राम नाम बिनु बिर थे जग जन्म। ठीक है। और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ जो नर दुख में दुख नहीं माने। इस चैप्टर से आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न उठाए जाते हैं, तो आप लोग इसका अर्थ समझने का कृपा करेंगे। देखिए लिखा है जो नर दुख में दुख नहीं माने। से देखिएगा, जो माने होता है जो माने क्या होता है जी, जो होता है। ठीक है। तो जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य अपने दुख को दुख नहीं मानता है, इसका ये अर्थ निकलता है। ठीक है। जो नर दुख में दुख नहीं माने का अर्थ क्या होगा, जो व्यक्ति अपने दुख को दुख नहीं मानता है, इसका ये अर्थ निकला। और इसको लिखे हैं कौन, गुरु नानक जी। तो आप लोग से हम दो चार प्रश्न पूछना चाहेंगे। गुरु नानक जी का जन्म जहाँ हुआ था उसको किस नाम से जानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर इसको छापिए। ठीक है। और उनका मृत्यु जो है कब हुआ था, और उनके मुख से अंतिम शब्द कौन सा निकला था, उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा। ठीक है। चलिए, इधर दिखाई दे रहा होगा। देखिए देखा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। मतलब कवि गुरु नानक जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने दुख को दुख नहीं मानता है, ठीक है, और सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसको ज्यादा सुख मिल गया है जी, तो अपने आप के माने मनुष्य के श्रेणी से भगवान समझने लगते हैं। तो उससे मनुष्य को क्या करना चाहिए, सुख को सुख नहीं समझना चाहिए, वो हमेशा एक समान रहने की कोशिश करना चाहिए। उसे स्नेह और भय नहीं जाके, और उसे किसी प्रकार का सुख उसको दबा ना सके, भय दबा नहीं सके। ठीक है। और सोने के समान वस्तु को भी वो मिट्टी के समान समझे, वही मनुष्य को भगवान की प्राप्ति होती है, ईश्वर के से मुलाकात होती है। ये जो पंक्तियां जो आपको दिखाई दे रही है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। कवि गुरु नानक जी कह रहे हैं कि वह व्यक्ति जो अपने दुख को दुख नहीं समझता हो, ठीक है, और सुख को सुख नहीं समझता हो, और किसी के प्यार दुलार में वो इतना ना बहक जाए कि वो किसी को गाली दे दे, ऐसा वो नहीं करता हो। ठीक है। और किसी प्रकार का उसे भय नहीं हो, और उस व्यक्ति को भगवान की क्या होती है, प्राप्ति होती है। और सोने जैसे वस्तु को भी वो मिट्टी के समान वैल्यू दे, यानी समझे, उससे ही भगवान की प्राप्ति होती है। आशा और विश्वास करता हूँ आप लोग को ये जो पंक्ति है इसका अर्थ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चले, अगला पढ़ा है कि नाही निंदा नाही स्तुति। कह रहा है कि नाही निंदा नाही स्तुति, न करे कि ना किसी का निंदा करता हो, मतलब कि गिलवा शिकायत किसी का नहीं करता हो, और ना ही किसी का स्तुति करता है, जय जयकार करता है। इधर आप लोग को देखिएगा, गांव में मिलेगा आप लोग को अक्सर देखने के लिए कि कभी कभी ऐसे लोग उबल जाते हैं, मतलब कि एकदम खुशी से झूम जाते हैं कि जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाते हैं ना जी। तो उस प्रकार से किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, और ना ही किसी का निंदा करना चाहिए, और ना ही किसी का जय जयकार करना चाहिए। लोभ मोह अभिमाना, ना उसके पास किसी प्रकार का लोभ हो, ना उसका किसी प्रकार का मोह हो, और ना किसी प्रकार का घमंड हो। अभिमान मतलब घमंड हो। ठीक है। मतलब कि ना ही निंदा ना ही स्तुति, जाके लोभ मोह अभिमाना, यानी कि ना उसके पास, ना किसी का वो निंदा करता हो, ना उसके पास निंदा करने की आदत हो, ना किसी का जय जयकार करता हो, ना उसके पास लोभ हो, ना मोह हो, ना किसी प्रकार का घमंड हो। ठीक है। हर्ष शोकते रहे नियारो, ना ही मानप माना, मतलब कि हर समय सुख में दुख में वो एक समान रहो,
ना जी। और ना किसी का मान करता हो, ना किसी का अपमान करता, ना अपने मान से किसी किसी प्रकार का उसको डर हो, और ना किसी के अपमान से उसको किसी प्रकार का डर हो। ठीक है, मतलब कि वो ना अपने मान पर खुश हो जाए और ना अपने अपमान पर दुख हो जाए, वो हर समय एक समान रहे, उसी प्रकार के व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति होती है। ऐसे गुरु नानक जी ने अपने पंक्ति में बता रहा है। देखिए पर है कि ना ही निंदा ना ही स्तुति, ना ही निंदा ना ही स्तुति, जाके लो मुंह अभिमाना, हर्ष शोकते रहे नियारो, ना ही मान अपमाना। इस पंक्ति के माध्यम से गुरु नानक जी कह रहे हैं वह व्यक्ति जो न किसी का निंदा करता हो, न किसी का जय जयकार करता हो, लोभ में मुंह में अभिमान, किसी प्रकार के उसे किसी प्रकार का कोई लोभ मोह अभिमान न हो। ठीक है, हर समय वह एक समान रहे, सुख में दुख में, अगर कोई इसको अपमान कर रहा है उसमें भी एक समान रहे, और कोई इसको उसे मान दे रहा है यानी कि सम्मान दे रहा है उसमें भी वो एक समान रहे। यानी कि आपको ज्यादा पद प्रतिष्ठा मिल गया तो आप किसी को कुछ भी करने लगेगा, ऐसा व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, वैसे व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति होती है जो हर समय हर परिस्थिति में वो एक समान रहता है, उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। लिखा है आशा मनसा सकल त्यागी, कै जगते रहे निराशा, काम क्रोध जेहि परसे नाहिन, तेहि घट ब्रह्मा निवास। घट माने हृदय, और ब्रह्मा माने भगवान को कहा जाता है, निवास माने निवास करते हैं। यानी इस पंक्ति के माध्यम से गुरु नानक जी क्या संदेश देना चाहते हैं? वो बोलते हैं आशा मानसा सकल त्यागी, वह व्यक्ति जिसके पास किसी प्रकार का उम्मीद नहीं हो, किसी से उम्मीद न रखा हो, ना उसके पास किसी प्रकार का आस हो, हर प्रकार के आस मनसा को क्या किया हो, त्याग किया हो, और जग से निराश रहा हो। ऐसे कौन होते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए। ऋषि मुनि जो होते हैं भक्ति में लीन होते हैं, ना उसे किसी प्रकार की अच्छे अच्छे वस्त्र का आशा है, ना उसे किसी प्रकार किसी व्यक्ति से हेल्प की आशा है। ठीक है, वो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, तभी तो जाके उन लोगों को भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान से मुलाकात होती है। और उनके जुबान से जो निकलता है वचन, उससे अगर अच्छा वचन निकालेंगे तो किसी व्यक्ति का क्या होगा, कल्याण होगा। और किसी को क्या कर दिए, शराब दे दिए तो उसका सब कुछ नाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा भक्ति में क्या होता है, लीन होता है, उन्हें भगवान की कृपा उनको प्राप्त होती है। देखिए आशा मानसा सकल त्यागी, के जगते रहे निराशा, काम क्रोध जही परसे नाहिन, तेही घट ब्रह्मा निवासा। मैंने कह रहे हैं कि वह व्यक्ति, ठीक है, जिससे किसी प्रकार की मन में आस नहीं हो, ना किसी प्रकार की मनसा हो, वो पूरे जग से क्या रहे, निराश रहे। मतलब कि किसी प्रकार के जग के मतलब कि उसे क्या, जैसे मान लिया हम लोग का क्या है, हम लोग पढ़ते हैं पढ़ाते हैं ताकि हमें बहुत सारा पैसा हम कमाएं और अपने माता पिता को खुश करें, घर बनवाएं, चार चक्कर लें, इस प्रकार का हमारे मन में मानसा लगा रहता है, आशा है। ठीक है, और इसी के चक्कर में भगवान को भी भुला जाते हैं, भगवान को थोड़ा सा भी भक्ति नहीं देते हैं ना जी। तो वैसे कह रहे हैं गुरु नानक जी कि वह व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति होती है जो अपने मन से, उसके मन से सब कुछ क्या हो चुका हो, निकल चुका हो, ना उसका किसी प्रकार की आशा हो, ना किसी से उसको मानसा लगा हो। ठीक है, और वो पूरे जग में होता है, संसार में निराश हो, जग में क्या हो, निराश हो। जग में हम लोग कैसे हैं जी, अभी हम लोग के पास कुछ नहीं है, हम लोग सोच रहे हैं कि कब मतलब कि पैसा कमाए, चार चक्का खरीद लें। ठीक है, अब उसी के लिए हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, सुबह से शाम तक पैसे के चक्कर में रहते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। हम किसी को अगर आशीर्वाद दें तभी उसको पढ़ने वाला नहीं है, अगर हम किसी को क्या करते हैं, शराब भी दे दे, उसको पढ़ने वाला नहीं है। कारण क्या है कि हमें भगवान की प्राप्ति ही नहीं हुई, हम भगवान को जानते ही नहीं है, भगवान को पूछते ही नहीं, तो कहाँ से हमारा जो है मुख से निकला हुआ वचन किसी को मतलब कि लगेगा। तो वही कह रहे गुरु नानक जी कि जो व्यक्ति जो हर समय क्या हो, मतलब कि उसके मन में कोई आस ना हो, मानसा ना हो, और पूरे जग से वो क्या हो, निराश हो, और उसके काम क्रोध से वो क्या हो, माने उसके किसी प्रकार के काम से, क्रोध से ना कोई फर्क नहीं पड़ता हो, उसी के क्या हो, उसके हृदय में ही भगवान निवास करते हैं। और वह व्यक्ति अगर अपने जुबान से कुछ बोलता है, वही आपको क्या होता है, लग जाता है, यानी कि श्राप दे देगा। जैसे आपने रामायण महाभारत कितना पढ़ा होगा, सुना होगा, कथा कहानी, उसमें एक ऋषि
क्या थे वो, मतलब कि अपने श्रवण कुमार अपने माता पिता कौन थे, माता पिता को ले जा रहे थे, तब तक राजा दशरथ ने शिकार किया, मतलब कि ऐसे जानबूझ के उस पर बाण नहीं चला, ऐसे मार दिया तो बेचारा को उसको क्या लग गया, बाण लग गया, और उसके माता पिता के द्वारा निकला हुआ शब्द उनको क्या हुआ, शराब के रूप में लगा, और ताकि और लगा, और उसे उस प्रकार से मतलब हम मैंने कह सकते हैं ना जी कि जिसके अंदर ब्रह्मा का निवास होता है उसके जुबान से निकला हुआ और वचन किसी न किसी को किसी रूप में लग जाता है। ठीक है, इसलिए आप हमेशा मतलब कि भगवान के क्या भक्ति में लीन रहे। पर गुरु कृपा जही नर पे किन्ही तिन्ही यह जुगती जुगती पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी। कह रहा है कि गुरु की कृपा जिस व्यक्ति पर पड़ता है वह तीनों लोक में कभी पीछा नहीं होता है, उसे कोई हरा नहीं सकता है। ठीक है, जैसे गुरु नानक जी ऐसे लीन हुए थे भगवान की भक्ति में, जैसे पानी के अंदर मान लीजिए गिलास पानी इसमें है, एक गिलास पानी इसमें है, और दोनों पानी को किसी बड़े बर्तन यानी बड़े धारिता में उसको डाल देते हैं तो पता नहीं चलेगा किस गिलास का पानी कहाँ है। ठीक उसी प्रकार गुरु नानक जी और गुरु नानक जी जो थे भगवान की भक्ति में इतना लीन हो चुके हैं कि मतलब कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि जैसे पानी में पानी फेंटा जाता है तो आपको पता ही नहीं चलता, उस प्रकार से लीन हो गए हैं। यानी कि भगवान की भक्ति में इतना आप लोग खो जाइए, लीन हो जाइए। गुरु नानक जी बताते हैं ना कि जैसे कि पानी संग पानी मिल जाता है तो आपको पता नहीं चलता कि कौन गिलास का पानी कहाँ है। ठीक है, तो आपको हम आशा और विश्वास करते हैं आपको ये और बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और जिन विद्यार्थियों को ये इसका अर्थ समझ में आ गया होगा, हमको आशा और विश्वास है कि कोई भी किताब हो मार्केट का उठाएंगे और उसे सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव का, तो अगर 50 क्वेश्चन होगा तो 49 तो जरूर उसको टिक मार देंगे सही सही। ठीक है, तो आप लोग भी इसको एक दो बार पढ़िए। ठीक है, और अभी मैं तुरंत आपको क्वेश्चन आंसर इसका कराऊंगा, VVI क्वेश्चन आंसर, मतलब ऐसे तो 5-6 क्वेश्चन एक चैप्टर में रहता है, लेकिन मैं वही कराऊंगा जो परीक्षा मॉडल होगा और अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछने की संभावना जिस पर व्यक्त होगी मैं उसी क्वेश्चन को आपको सामने प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, तो चलिए, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आज नहीं कीजिए 6 महीने बाद कीजिएगा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में अच्छा पढ़ाते हैं, पता कीजिए। अजय चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। लिखा है कविता के साथ में कि कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानते हैं। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसको ऐसे मतलब कि 2023 वाले जो आने वाला आपका एग्जाम है ना जी फरवरी माह में, तो उसमें आपको संभावना है कि आपका क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलिए, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानते हैं, तो कवि राम नाम के बिना इस जगत में जन्म को व्यर्थ मानते हैं, क्योंकि हमारा जन्म हुआ है राम नाम के भजन ईश्वर के गुणगान करने के लिए, और हमारा जिंदगी का पहला ही कर्तव्य जो है पूरा नहीं होगा तो हमें इस धरती पर जन्म लेना क्या है, व्यर्थ है। ठीक है, आपको हम फिर से रिपीट करते रहे, वीडियो को क्या कीजिएगा, रोक रोक के उसको कॉपी पर लिख लीजिएगा। ठीक है, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है, तो कवि राम नाम के भजन और कीर्तन के बिना इस जगत में जन्म को व्यर्थ मानता है, क्योंकि हमारा जन्म इस धरती पर राम नाम के भजन और ईश्वर के गुणगान करने के लिए हुआ है, और हमारा जिंदगी का प्रथम उपदेश ही मतलब कि अगर पूरा नहीं हुआ तो हमारा इस धरती पर जन्म लेना क्या है, हम लोग का व्यर्थ है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है वाणी कब विष के समान हो जाती है। देखिए क्वेश्चन ये भी आपका VVI है, हमने लिखा भी है VVI कौन कौन से इसमें प्रश्न आपके हैं। ठीक है, तो कह रहे इसमें वाणी कब विष के समान हो जाती है, तो वाणी कब विष के समान हो जाती है, तो वाणी तब विष के समान हो जाती है जब हम राम नाम के भजन और ईश्वर का गुणगान नहीं करते हैं। हम विष के समान भोजन करते हैं और विष के समान ही बोलते हैं। ठीक है, और सांसारिक मोह माया में हम फंसे रह जाते हैं और हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। तो इसमें कह रहे हैं कवि जी कि वाणी कब विष के समान, क्वेश्चन आपका वाणी कब विष के समान हो जाती है, तो वाणी तब विष के समान हो जाती है जब राम नाम का भजन हम ईश्वर का गुणगान नहीं करते, तब वाणी क्या होती है, विष के समान हो जाती है। हम विष के समान भोजन करते हैं और विष के समान ही बोलते हैं, और सांसारिक मोह माया में चक्कर में फंस जाते हैं और भगवान की हमें प्राप्ति नहीं होती। और एक तीसरा नंबर क्वेश्चन है नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है, तो नाम कीर्तन के आगे कवि जो है ना
ढोंगी जो बाबा होते हैं लोग, जिसे टिक रखते हैं, धोती पहनते हैं, कभी कभी कपड़ा छोड़ देते हैं, है जी, और जनेऊ धारण करते हैं, भस्म लगाते हैं, इस प्रकार के जितने सारे कर्म है उसको गुरु नानक जी उसको क्या करते हैं, व्यर्थ मानते हैं। और संध्या कर्म जो होता है, सुबह शाम का जो संध्या कर्म है कि शाम के समय जो आरती कीर्तन होता है, ठीक है, उसको भी व्यर्थ मानते हैं। कहते हैं, उनका कहना है कि अपने मुंह से राम नाम का भजन, ईश्वर का गुणगान कीजिए, ठीक है। और ये जितना सारा है कि हाँ, टिक रखना, टीका लगाना, भभूत लगाना, और जटा लगाना, मुकुट लगाना, ठीक है, जनेऊ धारण करना, वस्त्र त्याग देना, इस सारा जितना सारा कर्म